साथियों नमस्कार। साथियों, हाल ही में जो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसने स्पष्ट रूप से ये कर दिया है कि देश के अंदर दो तरीके की आर्थिक नीतियां चल रही हैं। एक वह आर्थिक नीतियां हैं जो आम जनता के ऊपर, गांव समाज, किसान मजदूर के ऊपर लागू होती हैं, और एक वह आर्थिक नीतियां हैं जो देश के अंदर कॉरपोरेट घरानों के ऊपर लागू होती है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान के अंदर जो नोटिफिकेशन, जो दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है उसमें ऐसा क्या लिखा गया है। साथियों, हाल ही में आरबीआई ने जो निर्देश जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया है कि जो कॉरपोरेट कंपनियों के मालिक, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को चलाने वाले लोग इस देश से टैक्स पेयर्स के पैसे को, आम जनता के पैसे पर लोन लेकर देश छोड़कर भाग चुके हैं, अब वो लोग भी फिर से नया लोन ले सकते हैं। साथियों, ये जो दिशा निर्देश दिया गया है आरबीआई के द्वारा, ऐसे दिशा निर्देश हालांकि पहले भी आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर जो निर्देश जारी हुआ है उसमें और पहले वालों में एक विशेष फर्क है। साथियों, अभी जो निर्देश जारी हुआ है उसमें उन लोगों को भी शामिल कर दिया गया है जो लोग विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी कि उनके पास पैसे हैं लेकिन वे उस लोन को जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं, वह लोग भी अब दोबारा से नया लोन ले सकते हैं। साथियों, इस दिशा निर्देश में खुलकर यह लिखा गया है कि जो लोग पैसा ले चुके हैं और उन्होंने पैसा वापस नहीं किया है तो उनको 12 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड देकर उसके बाद नए लोन जारी किए जा सकते हैं। अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि वो पैसा चुका सकता है लेकिन जानबूझकर टैक्स पेयर्स के पैसे जो उसने लोन लिया है उसको नहीं चुका रहा है, तो उसको लेकर बैंक उसके साथ सेटलमेंट करेंगे, जितनी रिकवरी हो सकती है उतनी रिकवरी करेंगे और उसको 12 महीने बाद नया लोन भी दे दिया जाएगा। इस पर सरकार द्वारा तर्क ये दिया जा रहा है कि उन व्यक्तियों के ऊपर जो क्रिमिनल केस चल रहे होंगे, जो कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर हो रही होगी कि उन्होंने लोन नहीं चुकाया है, उसके बावजूद भी ये लोन मिलते रहेंगे। यानी कि अब सरकार और बैंक एक टेबल पर बैठकर एक गुनहगार को भी फिर से नया लोन दे देंगे। इसको लेकर जो बैंक के एम्प्लॉय हैं उनका खुले तौर पर, उनकी जो एसोसिएशन है उनका खुले तौर पर यह कहना है कि अगर इस प्रकार से हम जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी कि जो जानबूझकर पैसा नहीं चुका रहे हैं, उनको फिर से ऐसे लोन बांटने लगेंगे तो आम जनता का विश्वास पूरी बैंकिंग प्रणाली के ऊपर से कम होगा, और यह बात वाजिब भी है। यानी कि एक तरफ जो हजारों लोग, करोड़ों लोग अपने टैक्स पे करके जब बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, वह लोग अगर होम लोन जैसी चीज भी ले लेते हैं तो अगर वो पे नहीं करते हैं तो उनके घरों को जब्त कर लिया जाता है, जमीनें जब्त हो जाती हैं लोगों की। लेकिन कॉरपोरेट घरानों के साथ एक विशेष रूप का ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनको साथ सेटलमेंट की जाएगी और उनको फिर से नए लोन भी बांट दिए जाएंगे। साथियों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से कुछ महीने पहले झारखंड के हजारीबाग का एक किस्सा था। वहां पर एक किसान अपना लोन नहीं चुका पाया जो उसने ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया गया था, तो महिंद्रा ग्रुप के जो एजेंट हैं वह उनके घर पहुंच जाते हैं और ट्रैक्टर को उठाकर ले जाने लगते हैं, जिसका वो किसान परिवार विरोध करता है। तो वो जो रिकवरी एजेंट थे वह एक प्रेग्नेंट लेडी को कुचलकर उस ट्रैक्टर को ले जाते हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए नहीं बनेगी? यानी कि यहां पर तो नीतिगत तरीके से कॉरपोरेट को फिर से आम जनता के पैसे से लोन बांटने की उल्टा व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो दो प्रणालियां, दो आर्थिक तंत्र इस देश के अंदर चल रहे हैं और कॉरपोरेट को जो नीतिगत सहायता की जाती है, उसी का प्रमाण है कि आज देश की आम जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रही है। और आज का ही अगर हम जिक्र करें साथियों, तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहां पर सरकारी नौकरियों के लिए पूरे देश के युवा अगर तैयारी करते हैं, वहां पर आग लग जाती है और कई युवा खिड़कियों से रस्सी के सहारे उतरते हैं। तो उस पूरी परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो फायर की व्यवस्था के लिए जो फंड अलॉट किया जाता था उसमें एक बड़ी गिरावट है। यानी कि एक तरफ तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी ओर जो युवा अपनी जान पर खेलकर पढ़ने का काम कर रहे हैं उनके लिए नौकरियों की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ पूरी अर्थव्यवस्था की नीतियां हिसाब से बनाई जा रही है कि कुछ कॉरपोरेट घराने उसको अपने तरीके से चलाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। साथियों, जो बात की जाती है कि कॉरपोरेट को लोन राइट ऑफ कर दिए गए हैं, बट्टे खाते में चले गए हैं, उनको माफ नहीं किया है,
ये सब एक ऐसा नेटवर्क और एक ऐसा नेक्सस बना दिया गया है जिसमें इंफॉर्मेशंस को लेके कंफ्यूज किया जाता है। आज उस पर भी एक गौर कर लेते हैं। साथियों, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन कॉर्पोरेट हाउसेज का राइट ऑफ कर दिया गया है और उसमें जब आप रिकवरी रेट देखेंगे तो वो मात्र 13% है। और उसी के समानांतर अब आगे और लोन देने की भी जो व्यवस्था कर दी है आरबीआई ने, उनके साथ जो सेटलमेंट की व्यवस्था कर दी है, ये सीधे सीधे शहर, कस्बों और मुख्यतः गांव से जो गठजोड़ के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाता है, उस सारे पैसे को निचोड़ने का एक नया तंत्र स्थापित करने का काम कर दिया है। साथियों, जिस तरीके से कॉरपोरेट व्यवस्था इस देश में बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण होगी कि गांव समाज के अंदर जो अब नजर भी आ रहा है, जो आर्थिक असुरक्षा का अभाव है, वो आने वाले समय में और तेजी से हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथियों, इन सभी विषयों पर गौर करने की, समझने की हमें जरूरत है और एकजुटता के साथ इन मुद्दों को बात करने की और अपनी बात को रखने की और उठाने की हमें जरूरत है। अन्यथा हमारा शोषण ऐसे ही जारी रहेगा और ये कॉर्पोरेट व्यवस्था हम पर इसी प्रकार हावी होती रहेगी। साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।